बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, में 3 नवंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई वाले यानी मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार बार वजाहतें दे रहा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहा था, तो सबको पता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सिर्फ काजी फायज ईसा की मोहब्बत में बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। काजी फायज ईसा के जाते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सजा से नहीं बच सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई तौहीन अदालत के हवाले से अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह के उम्रे की अदायगी से वतन वापस आते ही बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, काजी फायज ईसा के अलावा अगर कोई एक शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद ना करने का जिम्मेदार है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है। जस्टिस याया फरीदी साहब ने जब अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहला फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, उस पहले फुल कोर्ट इजलास के अंदर जस्टिस याया फरीदी साहब को तमाम तर जजेस ने यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्टली जजेस ने यह कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना वकार बुलंद करना चाहता है, वो जो खोई हुई इज्जत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वापस देना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, तो माजी करीब में जो सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, जिस फैसले पर पिछले 5 माह से अमल दरामद नहीं हो सका, उस फैसले पर फौरी तौर पर ना सिर्फ अमल दरामद करवाया जाए बल्कि जो लोग इस फैसले पर अमल दरामद की राह में रुकावट बने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा और तमाम तर जजेस ने जस्टिस याया फरीदी साहब को यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार बार वजाहतें दी गई मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान की तब्दीली हो चुकी है, नया चीफ जस्टिस आ चुका है, तो रियासती इदारों को यह पैगाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जरूर जाना चाहिए कि जो इदारा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत होगी। इस तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से पिछले चंद घंटों में क्या कुछ हुआ मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन पहले वो सवाल जो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि क्या ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है या जो तौहीन अदालत का मामला है या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, ये केस आईनी अदालत में जाएगा या आईनी बेंच के पास जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलर बेंच इस केस की समाअत करेगा? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने पिछले पीर को यानी जिस दिन जस्टिस याया फरीदी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहला दिन था, उसी दिन से सलमान अकरम राजा साहब ने तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, लेकिन उस दरखास्त के जमा होने के बाद से लेकर अब तक उस दरखास्त को टेकअप क्यों नहीं किया गया? तो बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या ये मामला आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर सुनेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे, वो वतन में नहीं थे, इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं हो सका। इसका मतलब यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत है या आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू होनी है, यह मामला आईनी बेंच नहीं सुनेगा, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मामला जाएगा और फिर इस तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलर बेंच बनेगा। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आप सबको पता है कि कौन कौन से जजेस हैं। जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। यानी वहां तो 100% एक तगड़ा बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जानिब से बनाया जाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलर बेंच सुनेगा, क्योंकि कई लोग ये पूछ रहे थे कि अगर आईनी बेंच इस मामले को टेकअप करेगा तो ऐन मुमकिन है कि उस आईनी बेंच के अंदर काजी फायदी सा ग्रुप के जजेस भी मौजूद हों, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं। तो क्या वो जजेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को रेस्क्यू नहीं करेंगे? क्या निज़ाम दोबारा अपने इस सहूलतकार को बचाएगा नहीं? तो जब ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आएगा, जब जस्टिस मंसूर अली शाह इस मामले को टेकअप करेंगे, जस्टिस मुनीब टेकअप करेंगे, तो ये एक ऐसे बेंच को रेफर किया जाएगा, कुछ ऐसे जजेस को रेफर किया जाएगा जिन जजेस के हवाले से इन तीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल जजेस को भी इल्म होगा कि ये दबाव में नहीं आएंगे, ये रियासत के सहूलतकार नहीं है, निजाम के सहूलतकार नहीं है, तो वो आजादाना तौर पर फैसले दे सकेंगे। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जो पिछले हफ्ते सलमान अकरम राजा साहब ने दरखास्त जमा करवाई थी तौहीन अदालत की, सिर्फ इस वजह से वो दरखास्त टेकअप नहीं हो सकी क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुल्क में नहीं थे। जुमे की शाम 5 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह मुल्क में वापस आए हैं उम्रे की अदायगी से। कल पीर वाला जो दिन है यानी 4 नवंबर को मंसूर अली शाह साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहला दिन होगा छुट्टियों के बाद, और जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद भी उनका पहला दिन होगा, क्योंकि जिस दिन याहिया अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया उससे एक दिन पहले, याहिया अफरीदी साहब के हल्फ उठाने से एक दिन पहले मंसूर अली शाह साहब उम्रे की अदायगी के लिए चले गए थे। वो पिछले जुमे को गए हैं और इस जुमे को यानी 2 दिन पहले जो जुमा था उस दिन वो सुप्रीम इस्लामाबाद में वापस आए हैं। तो ऐन मुमकिन है कि कल 4 नवंबर को पहला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होगा। उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जो बुनियादी तौर पर 3 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले हफ्ते दायर हुई हैं, उन दरखास्तों को टेकअप किया जाएगा। उन दरखास्तों में सबसे अहम मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत का ही है, यानी जो सलमान अकरम राजा साहब की दरखास्त थी। और वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कल पहला इजलास होगा, क्योंकि कुछ लोग ये खबर दे रहे थे कि शायद इस कमेटी का इजलास जुमे की शाम को होना था, वो नहीं हो सका, क्योंकि उसकी शायद वजह ये हो सकती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 4 या 5 बजे इस्लामाबाद लैंड किए थे और उसके बाद वो शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं आए, वो घर चले गए और उस दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं हो सका। इसी वजह से इस हफ्ते के जो बेंचेस हैं और उस बेंचेस में जिन जजेस ने शामिल होना है उसका रोस्टर भी अभी तक जारी नहीं हो सका। तो ऐन मुमकिन है कि कल सुबह तकरीबन 11-12 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हो और उसमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से बेंच बने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस ऑलरेडी, मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि जो पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब वीडियो लिंक के जरिए उम्रे की अदायगी सऊदी अरब से उस फुल कोर्ट इजलास को ज्वाइन कर रहे थे, तो उस इजलास में बाकायदा तौर पर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने यह जोर दिया था कि फिल वक्त तो सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद करवाना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की इज्जत को बहाल करने का इससे बेहतर मौका नहीं है या इससे बेहतर किसी रियासती इदारे को या आईनी इदारे को जवाब नहीं दिया जा सकता कि आप होते कैसे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने के। यानी आपने कैसे पिछले 5 महीनों से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना और बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहतें भी जारी की हैं। तो मुझे यह लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत का फैसला इस वजह से भी आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को सजा देकर बाकी लोगों को भी एक पैगाम देना है। आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से किस किस्म की तकरीरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ की गई। ख्वाजा आसिफ ने जो तकरीर जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से की, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के हवाले से की, जस्टिस मुनीम अख्तर साहब के हवाले से की, तो अब मेरा ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर जो तलवार गिरेगी वो तलवार इस वजह से भी गिरना जरूरी है या इस वजह से भी गिरने का प्लान है, सुप्रीम को गिराने का प्लान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो बार बार तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए उनको सजा देकर पार्लियामान को भी जवाब दिया जाएगा और भी इदारों को जवाब दिया जाएगा। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो पहले दिन से
अपने फैसलों के ज़रिए मुख्तलिफ मौक़ों पर ये पैगाम दे चुके हैं कि अब काजी की पॉलिसी नहीं चलेगी और काजी फ़ाइज़ ईसा के तमाम तर सहूलतकारों को वो कॉर्नर करते जा रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो फ़ैसले दिए थे, उन फ़ैसलों को भी रिवर्स करते जा रहे हैं। तो याह्या अफरीदी साहब कम अज़ कम अपने इस मकसद में हमें क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहे हैं कि वो काजी के सहूलतकारों को तो नहीं छोड़ेंगे या काजी के जो करीबी लोग हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, वरना जस्टिस अमीनुद्दीन खान को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया जा सकता था, या वो जो आर्बिट्रेशन वाली कमेटी है उसमें शामिल किया जा सकता था अमीनुद्दीन खान को या नईम अख्तर अफगान को। उसके अलावा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर्स वापस ले लिए थे काजी फ़ाइज़ ईसा ने, उन रिसर्चर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिसर्च सेल में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वापस ले आए। तो ये जो पिछले चंद दिनों के अंदर याह्या अफरीदी साहब के फैसले हैं, उन फैसलों से कम अज़ कम ये नज़र आ रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत भी होगी, उसकी कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी और सिकंदर सुल्तान राजा सजा से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि इस टाइम तक अभी तक माहौल सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ नजर आ रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का बाकायदा इजलास नहीं हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम दस्तयाबी की वजह से। जब वो पहला इजलास होगा तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हुई हैं उसका मामला है। लेकिन क्या 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं वो मामला भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जाएगा या आईनी बेंच सुनेगा? उसके लिए 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा, उस इजलास के अंदर भी बहुत बड़े फैसले होंगे। उस इजलास में जहां पर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसले किए जाएंगे कि क्या उसके लिए कोई आईनी बेंच बनेगा या उस आईनी बेंच का सरबराह फिर कौन होगा और उस आईनी बेंच के मेंबरान कौन कौन से होंगे। क्योंकि इस टाइम अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में इलेक्शन कमीशन वाला मामला टेकअप हो जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो जाता है और इस हफ्ते के अंदर कोई बेंच भी बन जाता है और समातें भी शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये जो पूरा हफ्ता है, इस हफ्ते में आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कम अज कम बहुत बड़ी, बहुत तहलका खेज खबरें सुनने को मिलेंगी। सो अगले चंद घंटे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह वो बार बार तौहीन अदालत करते रहे, आपको याद होगा मैं इसके ऊपर कई वीलॉग्स में आपको बता चुका हूं कि पूरा जो निजाम है वो सिकंदर सुल्तान राजा को ये कह रहा था कि आप कोई रास्ता ढूंढिए। यानी रात गए तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में मीटिंग्स होती थी, बाकायदा तौर पर रास्ता ढूंढने के लिए इजलास बुलाए जाते थे, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाती थी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माने, कोई ऐसा रास्ता बताया जाए जिस रास्ते पर चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की उदूली की जाए, हुक्म उदूली की जाए। और जो पहले 39 MNAs थे उनका नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया, यानी जुज़वी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म माना। और जो 41 MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो आज़ाद थे, जिनको तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करना था, वो जो नोटिफिकेशन है वो आज दिन तक जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफ़ा वजाहत भी जारी की और उस वजाहत के अंदर भी लिखा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी भी कोई अभाम है तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने चैम्बर में मौजूद हैं, क्योंकि वो ऑथर जज थे मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले में। तो मंसूर अली शाह साहब से मुशावरत हो सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है। लेकिन क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा काजी फ़ाइज़ ईसा की अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, या यूं कह लीजिए कि निज़ाम का इतना प्रेशर था कि उन्होंने ये फैसला नहीं मानना था, तो अब वो कम से कम कार्रवाई से बचते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, वो सजा से बचते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। बहरहाल जो कुछ होगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट जरूर करूंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।